आज हम कक्षा 6 के इम्पोर्टेंट और रोचक मैथमेटिक्स गणित प्रकाश के अध्याय नंबर 7 जो कि है आपका भिन्न या फिर जिसे हम इंग्लिश में फ्रैक्शन भी कहते हैं, इसके पैराग्राफ नंबर 7.2 जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है लेसन नंबर 7 का। संपूर्ण के हिस्सों के रूप में भिन्नात्मक इकाइयां। दिए गए चित्र में एक संपूर्ण चिक्की दिखाई गई है। तो यहाँ पर आपको एक संपूर्ण चिक्की का चित्र दिया गया है। अब प्रश्न है कि चिक्की क्या होती है। चिक्की से अर्थ होता है कि जो मिठाई आपने कभी खाई होगी, गुड़ पट्टी, इसे हिंदी में कहते हैं गुड़ पट्टी। तो यह एक गुड़ पट्टी है, इसे ही चिक्की कहा जाता है। तो यहाँ पर एक चिक्की का चित्र दिखाया गया है जो कि एक संपूर्ण चिक्की के रूप में आप देख सकते हैं। अब यदि हम इस चिक्की को देखें, इसके अंदर चूंकि छोटे छोटे आपको पार्ट देखने को मिलेंगे, तो इस प्रकार से मिठाई समझ लीजिए। हम मिठाई को भी इसी प्रकार से काटते हैं ट्रे में रखकर। तो यदि आप इसे देखें ध्यान से तो आपको यहाँ पर इस प्रकार की लाइनें दिखाई देगी। तो इस प्रकार की लाइनें दिखाई देगी रेड कलर की, ठीक है। तो इस प्रकार से इसे काटा भी गया है। तो यहाँ पर ये रेड लाइन मैंने जैसी थी आपके चित्र में वैसी ही खींच दी। अब आप इसके अंदर बॉक्स गिनेंगे तो कितने बॉक्स हैं, तो 1 2 3 4 5 6, आप 6 बॉक्स भी कह सकते हैं। और इस संपूर्ण के अंदर छोटी छोटी चिक्की के टुकड़े भी कह सकते हैं। तो 6 चुकू 24, कुल मिलाकर यहाँ पर यदि आप बॉक्स के रूप में आकृति को देखें तो 24 बॉक्स है, और चिक्की के रूप में यदि देखें तो 24 चिक्की यहाँ पर एक संपूर्ण चिक्की के अंदर दिखाई दे जाएगी। नीचे 2 हिस्सों में तोड़ी गई चिक्की का चित्र दिखाया गया है। प्रत्येक टुकड़ा मूल चिक्की का कितना हिस्सा है यह आपको बताना है। यहाँ पर यह संपूर्ण चिक्की थी, इस संपूर्ण चिक्की को 2 हिस्सों में तोड़ा गया, ठीक है। 2 हिस्सों में से एक हिस्सा आपका यह वाला है, ठीक है। ध्यान से समझ लीजिए, यहाँ से आपका बिल्कुल बेसिक स्टार्ट होता है फ्रैक्शन या भिन्न का। तो इस प्रकार से इसे बाहर निकालने के बाद यह आपका एक टुकड़ा और यह शेष टुकड़ा मिल जाता है। अब प्रश्न यहाँ पर यह है कि ये जो टुकड़ा है यह कितना है। तो ये जो टुकड़ा है चिक्की का, यह आपका 1/4 भाग कहलाएगा। क्यों कहलाएगा 1/4 भाग, किस प्रकार से यह 1/4 हो गया इसे समझते हैं। अब आप इस संपूर्ण चिक्की के 4 टुकड़े कर लेंगे इस प्रकार से। ये 4 टुकड़े हो गए, 1 2 3 और 4। यदि आप बराबर बराबर 4 भाग इस चिक्की के कर लेते हैं तो जो एक भाग है यह वाला एक भाग, यह कहलाएगा आपका 1/4 भाग। किसका 1/4, इस संपूर्ण चिक्की का यह 1/4 हिस्सा कहलाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल बहुत ही बेसिक वीडियो है आज का। हम देख सकते हैं कि बड़े टुकड़े में 1/4 चिक्की के 3 भाग हैं, ठीक है। अब ये जो बड़ा टुकड़ा है यह वाला, इसको हम कितना पार्ट कहेंगे, तो यह जो है 3 भाग है। कुल मिलाकर 1/4 भाग, 1/4, 1/4 और 1/4। तो 1/4 यह वाला पार्ट तो आपका यह हो गया। अब ये जो तीनों पार्ट आपके शेष बचे ये वाले बचे, तो ये कितने भाग हैं, तो कुल मिलाकर ये 3 भाग हैं संपूर्ण चिक्की के। तो संपूर्ण चिक्की के 3 भाग है, तो हमने इस भाग को यदि 1/4 कहा है तो ये 3 भाग है आपके, यानी कि ये चिक्की आपकी हो गई 3/4 भाग, ठीक है। तो बड़ा टुकड़ा आपका 3/4 है और यह आपका 1/4 है। तो यह भी आपका 1/4, यह भी आपका 1/4, यह भी आप 1/4, और फाइनली इन सभी को मिला दें तो यह आपका हो जाता है 3/4 भाग। बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा आपको, यानी कि 1/4 1/4 के हमने इसके अंदर 3 हिस्से सम्मिलित किए हैं। इन सभी को आप यदि मिलाकर लिखें तो इसे आप लिख सकते हैं 3/4। 1/4 1/4 इसमें 3 बार आया है, इसलिए हम इसे 3/4 लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको फिर एक चिक्की का चित्र दिया गया है। इस चिक्की के चित्र में यदि आप इस प्रकार से इसे डिवाइड करें जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है, चलिए मैं इसे आपको डिवाइड करके दिखा देता हूँ किस प्रकार से डिवाइड किया गया है और डिवाइड क्यों किया गया है, यह भी हम समझेंगे। इस प्रकार से यहाँ से इसको
विभाजित किया, यहाँ से विभाजित किया, यहाँ से विभाजित किया। कुल मिलाकर इस चिक्की के कितने भाग कर लिए? अब यहाँ पर 6 भागों में इसे विभाजित कर लिया गया है। अभी पिछले स्लाइड में हमने देखा था इसके अंदर कि इस चिक्की को 4 भागों में विभाजित किया था। अब हमने इसे 6 भागों में विभाजित कर लिया। अब आपको बताना है कि इसका जो एक भाग है, ये वाला क्या है? इसका एक पार्ट है। कोई एक पार्ट आप मान लीजिए, ये वाला एक पार्ट मान लीजिए, ठीक है। तो ये वाला आपका एक भाग है। तो ये एक भाग कितना हिस्सा होगा इस संपूर्ण चिक्की का? तो यह आपका संपूर्ण चिक्की का 1/6 भाग होगा। इसे हम ये समझ सकते हैं कि संपूर्ण चिक्की को हमने कितने भागों में तोड़ा? 6 भागों में, यानी कि 1/6 भाग ये सारे हो जाएंगे। ये सब 1/6 है, ठीक है। तो 6 भागों में यदि तोड़ें आप संपूर्ण चिक्की को, तो एक भाग आपका 1/6, देन आप कह सकते हैं कि एक भाग आपका 1/6 भाग होगा, ठीक है। 6 बराबर टुकड़ों में काटी गई एक संपूर्ण चिक्की है। अब यहाँ पर दूसरा तरीका दिखाया गया है इसे काटने का। अन्य तरीके से 6 बराबर टुकड़ों में काटी गई एक संपूर्ण चिक्की, तो यहाँ पर इस प्रकार से इसे काटा गया है। ध्यान से, इसमें आपके बुक के अंदर थोड़ी सी हल्की लाइनें हैं, इसलिए मैं आपको यहाँ पर अंडरलाइन करके दिखा रहा हूँ। इस प्रकार से दूसरे तरीके से भी आप इस मिठाई को काट सकते हैं। तो यहाँ पर कितने भाग हो गए? आपका एक भाग ये वाला 1/6 भाग, यह भी 1/6, सब बराबर बराबर भाग है, इसलिए हम इनको 1/6 कहेंगे। 6 भाग है इसलिए 1/6 भाग है। तो एक भाग कोई सा भी मान लीजिए, यह वाला भाग यह वाला है। कितना हो गया यह पार्ट आपका? यह संपूर्ण चिक्की का 1/6 भाग है, हम इसकी बात कर रहे हैं। तो हम संपूर्ण चिक्की में से इस पार्ट को भिन्न के रूप में क्या लिखेंगे? यहाँ पर यह बेसिक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक संपूर्ण चिक्की को विभिन्न तरीकों से 6 बराबर भागों में बांटने पर हमें अलग अलग आकारों के 1/6 चिक्की के टुकड़े मिलते हैं। क्या वे समान आकार के हैं? तो यस, वे समान आकार के हैं, क्योंकि हम यहाँ पर कह चुके हैं बराबर टुकड़े मिलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे दर्शाई गई चिक्की की भिन्नात्मक इकाई क्या है? अब आपको यहाँ पर क्वेश्चन बनाकर दिया गया है। अब यहाँ पर इसी प्रकार से इसे डिवाइड करना है। अब यहाँ पर यह आपकी संपूर्ण चिक्की है। ओके, ये चिक्की में से इस प्रकार से खड़ी लाइनें इसके अंदर खींच दी, यानी कि 3 विभागों में इसे विभाजित कर दिया। तो एक भाग कितना होगा? जब 3 भागों में विभाजित किया तो यह भाग 1/3, यह 1/3 और यह आपका 1/3, यानी कि इस पार्ट को आप क्या कहेंगे? इसे कहेंगे 1/3 भाग इस संपूर्ण चिक्की के लिए। हमें चिक्की को 3 बराबर भागों में बांटने पर यह टुकड़ा मिलता है, अतः यह टुकड़ा 1/3 चिक्की है। चलिए इस आधार पर आपके लिए मोस्ट आईएमपी, बिल्कुल मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन आइए पता लगाएं कि अंदर दिए गए हैं। इस चित्रों को यदि आप सॉल्व कर लेते हैं तो मानकर चलिए आप भिन्न को बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ गए हैं। नीचे दिए गए चित्र एक संपूर्ण चिक्की की विभिन्न भिन्नात्मक इकाइयां दर्शाते हैं। प्रत्येक टुकड़ा पूरी चिक्की का कितना भाग है यह आपको बताना है। तो इस प्रकार से आपको 4 और 4 8 क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं। एक एक क्वेश्चन को हम कंप्लीट करते हैं। ए वाला जो क्वेश्चन है आपका, उसमें कुछ इस प्रकार से आपको चित्र दिया गया है, ठीक है। इस प्रकार का चित्र आपको ए वाले में दिया गया है। अब आपको देखना है कि इस चिक्की में यह पार्ट कौन सा है और कितना है, यह बताना है आपको। इस बॉक्स के अंदर फिल करना है। तो यदि इस बॉक्स को हम देखें तो इसके अंदर आप ध्यान से देखेंगे तो इस प्रकार से आपको ये वाले 2 बॉक्स दिखाई देंगे। मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि इसके अंदर 24 बॉक्स हैं, यानी कि आप इस प्रकार से इसको काट सकते हैं। तो यह आपका एक टुकड़ा हुआ, ठीक है। इसके बाद ये दूसरा टुकड़ा, इस प्रकार से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान से समझ लेना, आपके लिए यह पूरी तरह से बेसिक बात है, ठीक है। ये हो गए। अब बताइए इसके अंदर इस प्रकार के कितने टुकड़े हैं? तो इस प्रकार के इसके अंदर आप टुकड़े गिनेंगे 1 2 3 4
5, 6 और 6 नीचे की तरफ। कुल मिलाकर इसके अंदर आपको टुकड़ों की संख्या हो गई 12। मैं एक और एग्जाम्पल यह वाला लेकर भी आपको यह बात बताऊंगा। तो 12 टुकड़े हैं, 12 टुकड़ों में से ये एक टुकड़ा, ठीक है, कुल मिलाकर 12 टुकड़े हैं तो हर टुकड़ा कितना हुआ? हर टुकड़ा हुआ 1/12। कितना हुआ? 1/12 भाग। समझ गए बात आप? ये सब 1/12 है। ये 1/12, ये 1/12, ये 1/12, ये 1/12, ये 1/12, ये 1/12। कुल मिलाकर 12 भाग बराबर आपके पास है। तो एक भाग आपका क्या होगा? एक भाग आपका होगा 1/12। तो इसका सही आंसर आ जाएगा 1/12। अब चिक्की से हटकर क्वेश्चन हम कुछ और बना लेते हैं। एक गैरेज के अंदर ये गाड़ियां रखी हुई है। इसके अंदर 11 गाड़ियां, 11 कार तो आपकी रेड कलर वाली है, ठीक, और एक कार जो है आपकी वह ब्लैक कलर की है। समझ गए? अब आपको यह बताना है कि जो ब्लैक कलर वाली कार है वो इन टोटल कारों का कितना हिस्सा है। तो हम यहाँ पर टोटल कार देखेंगे तो टोटल कार आपकी हो जाती है 12। 12 कार टोटल है। इन 12 कारों में से हमसे पूछा जा रहा है कि रेड कार, तो रेड कार आपकी है यहाँ पर एक, 12 में से एक। तो हम कह सकते हैं कि सॉरी, ये ब्लैक कार जो है आपकी एक है। देन हम कह सकते हैं कि ये जो कार है आपकी ये 1/12 भाग है इन टोटल कारों का। चलिए इसके बाद सेकंड क्वेश्चन, इसके बाद बी वाला जो क्वेश्चन है आपका यह वाला है। इस प्रकार से आपको दिया गया चित्र और यहाँ पर दिया गया उसके लिए बॉक्स कि ये कितनी भिन्न है इस संपूर्ण चिक्की की। अब मैंने आपको एक और चित्र यहाँ पर बनाकर दिखाया है। इस चिक्की को आप कैसे काटोगे, यहाँ पर आप ध्यान से देखें तो आपको ये एक बॉक्स की लाइन, ये एक बॉक्स की लाइन, ये एक बॉक्स की, और यहाँ पर कुल मिलाकर ये जो लाइन है आपकी 4 बॉक्स को कवर करने वाली है। यानी कि ये जो पार्ट है कुछ इस प्रकार से कटा हुआ है, ठीक है, इस प्रकार से कटा हुआ है। यहाँ से ये इस प्रकार से चला, यहाँ आ गया, और इसी प्रकार से ये यहाँ से आया और यहाँ आ गया। कुल मिलाकर ये 4 पार्ट में डिवाइड हो गई। तो आपका एक भाग ये, एक भाग ये, एक भाग ये, एक भाग ये, तो 4 भागों में विभाजित किया संपूर्ण चिक्की को। तो प्रत्येक भाग कितना हो गया? प्रत्येक भाग आपका हो जाता है यहाँ पर 1/4, ठीक। तो ये पार्ट भी 1/4, यह भी 1/4, यह भी 1/4, यह भी 1/4। तो हम यहाँ पर इसके आंसर में लिख सकते हैं 1/4 भाग। ठीक है, बात समझ गए हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसके साथ में एक चित्र यहाँ पर मैंने और दिया आपके लिए कि मान लीजिए 4 कारें हैं और 4 कारों में से आपकी एक तो ब्लैक है, ठीक है, और आपकी 3 रेड कारें हैं। अब आप बताइए कि ब्लैक कार कितना हिस्सा है इन संपूर्ण कारों का? तो संपूर्ण कारों में से जो ब्लैक कार है वह आपका जो है 1/4 भाग है। यानी कि संपूर्ण कार कितनी थी? 4, उस 4 में से एक कार आपकी ब्लैक है। तो आपको पूरा बेसिक समझना है, रटना नहीं है। बिल्कुल ये मैथमेटिक्स कॉन्सेप्चुअल है, तो कॉन्सेप्ट के साथ ही बेहतर तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं और समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इसके बाद सी वाला चित्र दिया गया है। तो सी में कुछ इस प्रकार का चित्र दिया है। बड़े ही ध्यान से आप देखेंगे तो रेड कलर वाली जो लाइन है कुछ इस प्रकार के आपको दिखाई दे जाएगी, ठीक है, इस प्रकार से दिखाई दे जाएगी ये वाली लाइन। अब आप इस चित्र के अंदर इसको मिलान करेंगे तो यहाँ से इसके 2 पार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ से ये लाइन आपकी कहाँ तक आ जाती है? इस सेंटर तक, यहाँ तक आ जाती है, यहाँ से, ठीक है। इस प्रकार से इसे काट लेंगे तो ये वाला जो पार्ट है आपको ये चित्र में दिया गया है। अब इस प्रकार से यदि इस चिक्की को आप काटें तो मैंने यहाँ पर आपको रेडीमेड बनाकर दिखा दिया है कितने हिस्से हो जाएंगे इसके। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कुल मिलाकर ये भाग आपका 1/8, यह भी 1/8, यह भी 1/8, यह भी 1/8, यह भी 1/8, संपूर्ण भाग इसके 1/8 भाग कहलाएंगे। अब इसमें से यह वाला जो भाग कौन सा है? कोई सा भी एक भाग मान लीजिए कि यह वाला आपका यह वाला पार्ट है। देन हम कह सकते हैं कि यह आपका 1/8 भाग होगा। चलिए एग्जाम्पल बदलते हैं। इसके बाद यहाँ पर कार ले लेते हैं। तो आपके पास यहाँ पर एक
ब्लैक कार है, ठीक है, एक ब्लैक है, और बाकी आपके पास 7 जो है वो रेड कारें हैं। अब आप बताएंगे कि ब्लैक जो कार है आपकी वह इन कारों का कितना हिस्सा है, तो हम कह सकते हैं कि ब्लैक वाली जो कार है वह 1/8 भाग यहाँ पर होगा, क्योंकि टोटल कार कितनी है, टोटल कार आपकी 8 है, और 8 में से ब्लैक कार का जो पार्ट है वह 1 है, ठीक है, 8 में से 1 यानी 1/8 लिखेंगे। इस प्रकार का चित्र भी आपके एग्जाम में आ सकता है कि इस प्रकार से कोई चित्र दिया गया है, इस चित्र में से मैं आपसे ये कह दूं कि ये जो येलो वाला पार्ट है यह भाग कितना होगा इस चित्र का, तो आप देखेंगे कि ये पार्ट जो आपका येलो वाला है इसके जैसे कितने पार्ट हैं इसके अंदर, तो कुल मिलाकर इस चित्र में आपके 8 भाग हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसको हम अगर डिवाइड करें तो ये आपके 8 बराबर भागों में डिवाइड होता है, और 8 भागों में से एक भाग ये वाला, ठीक है, तो यह भाग आपका होगा 1/8 भाग। तो इस प्रकार से भी आप इसे समझ सकते हैं। चलिए, बहुत ही बेहतर तरीके से आपको यह पूरा लेसन समझ में आ जाएगा। यदि आपने पिछला पार्ट नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दी है, वहां से आप संपूर्ण मैथमेटिक्स के साथ पिछला पार्ट भी वॉच कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपका यहाँ पर डी वाला क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया है, इसके अंदर कुछ इस प्रकार का शेप आपको दिया गया है। अब आप रेड लाइन से ही इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भाग इस संपूर्ण चिक्की का यह होगा। तो यहाँ पर इस प्रकार के 4 बॉक्स दिए गए हैं, यानी कि एक संपूर्ण पट्टी की बात यहाँ पर की जा रही है। इस चिक्की को इस प्रकार से काटा गया है, इस मिठाई को इस प्रकार से काटा गया है। अब आप बताइए कि इसमें कितने भाग हो जाएंगे इस प्रकार से यदि काटें, तो 1 2 3 4 5 6, तो आपको यहाँ पर 6 भाग मिलते हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 बराबर भाग मिलते हैं। तो एक भाग आपका कितना हो जाएगा, जब 6 बराबर भाग मिल रहे हैं इस संपूर्ण के अंदर, तो एक भाग आपका 1/6 हो जाएगा, यानी कि प्रत्येक भाग इसका कितना है, 1/6 भाग। ठीक है, तो हम इसके आंसर में लिख सकते हैं 1/6 भाग। 1/6 को आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, और इस प्रकार से आप इसे लिख सकते हैं। ओके, इसके बाद एक और चित्र यहाँ पर दिया गया है कि 6 कारें हैं, टोटल कार 6 हैं। इसके अंदर से ब्लैक कार का यदि हम भाग देखें कितना होगा, तो ब्लैक कार का जो भाग है वह भी 1/6 होगा। इस प्रकार से यदि आपको चित्र दे दिया जाए और कहा जाए कि ये जो येलो कलर वाला पार्ट है ये इस चित्र का कितना भाग है, तो यह आपका 1/6 भाग होगा, क्योंकि इसके अंदर कुल 6 बराबर भाग दिए गए हैं, उनमें से येलो कलर वाला जो पार्ट है वह आपका 1/6 पार्ट है। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। आपका यहाँ पर ए वाला क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया है। ए वाले क्वेश्चन में भी आप रेड कलर वाली लाइनों को देखकर ही इनको समझ सकते हैं। तो रेड कलर वाली लाइन कुछ इस प्रकार से यहाँ पर दी है। कुल मिलाकर आपको इसके अंदर यह पार्ट देखना है। तो यहाँ पर आप इस प्रकार से इसे समझ सकते हैं कि 2 लाइनें तो आपकी इस प्रकार से जा रही है, ठीक है, ये वाली, और एक लाइन आपकी यहाँ से यहाँ पर जा रही है, और ये वाली इस प्रकार से यह पार्ट को कंप्लीट करती है। तो यदि आप देखें इस प्रकार के कितने पार्ट हो सकते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पर, तो ये आपकी 2 लाइन और एक लाइन और एक लाइन, ठीक है, एक इधर से हो गया, एक इधर से हो गया, तो एक भाग ये, 2 भाग ये। तो यदि आप इस प्रकार से इसे काटें, ठीक है, इस प्रकार से यदि आप इनको काटने लगे, इस प्रकार से यह खींचा, यह खींचा, यह खींचा, इस प्रकार से आए, ये आए, और इसके बाद वापस इधर से आ जाओ, तो आपका 1 2 3 4, ठीक। इसके बाद फिर से आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से ये वाला पार्ट आपका हो गया 5वां भाग, और यहाँ पर आगे बढ़े तो ये हो गया आपका 6ठा भाग। और एक बात और ध्यान रखना है कि इसके अंदर कितने छोटे छोटे टुकड़े हैं, तो इसके अंदर 3 हैं। कैसे, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, 3। तो आप 3 को मिलाकर एक और टुकड़ा इस प्रकार से बना सकते हैं, ठीक। 3 से एक और बन गया, 3 से 1, 6
और ये 7 और ये आपका 8। कुल मिलाकर यहाँ पर 8 भाग। अब आप कहेंगे इस प्रकार का ये 7वां भाग नहीं दिख रहा और 8वां, तो इसके अंदर 3 छोटे छोटे बॉक्स मिलकर आपका यह वाला शेप तैयार कर देते हैं। तो इस प्रकार से 3 आपके छोटे छोटे हैं बॉक्स, तो हम इनको इस प्रकार से डिवाइड भी कर सकते हैं और 7वां भाग तैयार कर सकते हैं और ये आपका 8वां है। अब आप बिल्कुल आसानी से कह सकते हैं कि ये जो है भाग आपका इस संपूर्ण चिक्की का 1/8 भाग होगा। ओके, यदि हम इस चित्र को देखें और कहें कि येलो कलर वाला जो पार्ट है वह कितना है, तो 1/8 भाग है। और यहाँ पर ब्लैक कलर वाली गाड़ी का पार्ट कितना है इन समस्त गाड़ियों में, तो वह आपका 1/8 भाग होगा। तो इस प्रकार से आप इसे समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ई के बाद आपका यहाँ पर एफ आता है। एफ के अंदर आपको कुछ इस प्रकार का चित्र दिया गया है। इस प्रकार का चित्र आप देखें तो यहाँ पर रेड कलर वाली लाइन, ये एक रेड कलर वाली, ये एक रेड वाली, ये रेड वाली, और इस प्रकार से यह चित्र दिया गया है। ठीक है, यदि आप चिक्की के ऊपर इसे ध्यान से देखेंगे तो एक भाग आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक, दूसरा भाग आपको यहाँ पर मिलेगा और तीसरा भाग आपको यहाँ पर मिलेगा। और इन दोनों को यदि आप बीच में से तोड़ दें तो आधा ये और आधा ये, यानी कि चौथा भाग ये वाला, पांचवा भाग ये वाला और छठा भाग ये वाला। छठे भाग में ये दोनों सम्मिलित है, पांचवे में ये दोनों और चौथे में ये दोनों। कुल मिलाकर 6 भाग इसके अंदर हो जाते हैं इस प्रकार के शेप के। तो एक जो भाग है आपका कितना कहलाएगा, तो आपका वो कहलाएगा 1/6 भाग। तो हम इसे लिखेंगे 1/6। और इस चित्र के अंदर बराबर 6 हिस्से हैं। तो येलो कलर वाला जो भाग है वह 1/6 है। 6 गाड़ियां खड़ी है, उनमें से ब्लैक कलर वाली गाड़ी का कितना पार्ट है, 1/6 भाग है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। और मैं आपको थोड़ा डिटेल में दिखा देता हूं कि मान लीजिए आपके पास 600 रुपीज़ है। 600 रुपीज़ में से 100 रुपीज़ हमने किसी को दे दिए, तो हम क्या कह सकते हैं कि कितना भाग इसे दे दिया, तो हमने इसे छठवां हिस्सा दिया है। कितना हिस्सा दिया है, छठवां हिस्सा दिया है। इस प्रकार से आप इसे ध्यान में रख सकते हैं। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आपका जी वाला आता है। जी वाले में आपको सिर्फ एक छोटा सा ये वाला पार्ट दिया गया है। हम इस पार्ट के स्टार्टिंग में ही देख चुके हैं कि इसके अंदर 12 बराबर पार्ट हैं इस प्रकार के, 24 बराबर पार्ट हैं। तो इसके अंदर कितने पार्ट हैं इस प्रकार के, यदि इस प्रकार से आप इनको डिवाइड करें तो कितने पार्ट आपके पास मिल जाएंगे। बच्चे लोग आप भी इसे इस प्रकार से डिवाइड करके देख सकते हैं और शिक्षक साथी भी इस प्रकार से डिवाइड करके बच्चों को दिखा सकते हैं। तो ये आपके 24 पार्ट हो गए। 24 पार्ट में से एक पार्ट, कुल मिलाकर कितने, अब और अलग लैंग्वेज में समझ लेते हैं। टोटल पार्ट कितने हैं, सेम पार्ट, ठीक है, इक्वल पार्ट कितने हैं, 24। इसमें से आपका जो 1 पार्ट है, ठीक है, जो 1 पार्ट है, एक भाग जिसे कहते हैं एक भाग, एक भाग आपका हो जाएगा 1/24। कितना हो जाएगा, 1/24। ये वाला जो पार्ट है ये 1/24 कहलाएगा। आप किसे ही मान सकते हैं, ये वाला पार्ट आपका हो गया, ये भी 1/24 है, यानी कि हर भाग आपका 1/24 यहाँ पर हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसे समझ सकते हैं। सभी को 1/24 आप लिख सकते हैं। और यहाँ पर गाड़ियाँ दी गई है, 24 गाड़ियाँ हैं। इन 24 गाड़ियों में से जो ब्लैक कलर की गाड़ी है वह कितना पार्ट है, तो वह भी आपकी 1/24 ही है। अब यहाँ पर एच वाला क्वेश्चन भी इसी प्रकार से है। यहाँ पर आपको इस प्रकार की चिक्की दी गई है। इस प्रकार की चिक्की में आपको यह वाला पार्ट देखना है कि यह पार्ट कौन सा है। सबसे पहले इस पार्ट की आपको पहचान करनी है कि यह पार्ट कितना बड़ा है। तो इस प्रकार की लाइन यदि आप अपने बुक के अंदर देख पा रहे हैं इस एच वाले क्वेश्चन में, तो यहाँ पर दिखाई देगी। यानी कि इस चिक्की को हम इस तरफ इस प्रकार से समझ लें तो आपको यह लाइन इस प्रकार से दिखाई देगी। ठीक है, यह वाली यह लाइन हो गई और यह लाइन, तो ये चिक्की का एक टुकड़ा है। ठीक, तो यहाँ पर यह टुकड़ा इस प्रकार का होगा। अब इस प्रकार के टुकड़े इसके अंदर कितने हो सकते हैं यह जानने के लिए आपको क्या करना है, इसी प्रकार से यहाँ पर इस प्रकार से आप इसे काट लेंगे।
ठीक है, इस प्रकार से इसे काटा, ठीक इस प्रकार से यहाँ पर अगेन काटा और यहाँ पर ऐसी लाइन आप खींच देंगे। देन आपके पास यहाँ पर एक लाइन में 1 2 3 4, ठीक है, 4 टुकड़े निकल कर आ जाएंगे। एक तो यह वाला टुकड़ा, ठीक समझ गए, दूसरा आपका यह वाला टुकड़ा, तीसरा आपका यह वाला टुकड़ा और चौथा यह वाला टुकड़ा। यानी कि इस चिक्की के अंदर यदि आप इस प्रकार से भी देखें तो आपको 4 ही बॉक्स दिखाई देते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी कि आपका जो एक बॉक्स है इसके बराबर ही यह वाला पार्ट आपका हो जाएगा। ठीक है, तो हम जान चुके हैं कि इसके अंदर कितने हैं। इसके अंदर 24 यानी कि 24 पार्ट है, तो इसके अंदर भी आपको इसी प्रकार से 24 पार्ट मिल जाएंगे। अब आपको यह बताना है कि एक जो यह टुकड़ा आपको दिया गया है क्वेश्चन में, यह इस संपूर्ण चिक्की का कितना भाग है। तो इस संपूर्ण चिक्की का ये 1/24वां भाग होगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर और एक एग्जाम्पल मैंने बनाया है आपके लिए कि यहाँ पर रेड कलर की गाड़ियाँ आपके 23 है और +1 आपकी ब्लैक कलर की एक कार खड़ी है। कुल मिलाकर 24 गाड़ियाँ यहाँ पर है, 24 कार यहाँ पर दी गई है। इन 24 कारों में से आपकी जो 1 कार ब्लैक कलर वाली है वह कौन सा पार्ट है। तो हम कह सकते हैं कि इस ब्लैक कलर वाली गाड़ी का जो पार्ट है वह 1/24 होगा। 1/24वां भाग इन संपूर्ण गाड़ियों में ब्लैक गाड़ी का होगा। तो कि यह पार्ट बिल्कुल आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। और संपूर्ण मैथमेटिक्स गणित प्रकाश को वॉच करने के लिए प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दी गई है, वहां से आप वॉच कर सकते हैं। और वीडियो यदि बेहतर लगे तो इसे एक लाइक कीजिए और चैनल को अपने इष्ट मित्रों को जरूर सजेस्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।